हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी को पता है, आईटी सीबीटी एग्जाम आने वाले हैं। तो उन सीबीटी एग्जाम्स की तैयारी के लिए जो है यहाँ पे स्टडी लेक्चर्स आईटी सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं लेकर आया हूँ आप सभी आईटी स्टूडेंट्स के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट टाइम में आईटीआई कर रहे हैं उन सभी के लिए ये स्टडी लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आईटीआई से रिलेटेड इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आप लोगों को रेगुलर मिलते रहें। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं। साथ ही साथ सबसे पहले मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एलसीएम एक्चुअल में होता क्या है। गाइस देखिए यार, एलसीएम जो है वो इजीली सीखे जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक बेसिक चीज जो है वो आप लोगों को आनी चाहिए। और वो बेसिक चीज है कि आपको पहाड़े जो है वो आने चाहिए। आईटीआई में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, हालांकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ऑलरेडी याद होंगे पहाड़े, बट फिर भी कुछ एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कहीं ना कहीं पहाड़े भी जो है अच्छे से याद नहीं है। तो आप लोग जो है एक बार फिर से पहाड़ों को जो है अच्छे से रिवाइज कीजिए, एक बार फिर से देखिए, उनको अच्छे से लर्न कीजिए। अगर आपको पहाड़े आते हैं तो फिर आप एलसीएम आसानी से सीख सकते हो, राइट। और यहाँ पे देखिए, इस क्लास में जो है वो मैं बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से एलसीएम आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा। और ये मेरा दावा है, मेरा वादा है कि 100% जो है आप लोगों को एलसीएम आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। इजीली जो है एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि एलसीएम एक्चुअल में होता क्या है। तो एलसीएम क्या होता है? दो या दो से अधिक संख्याओं, दो या दो से अधिक संख्याओं हेतु वह मान, वह छोटे से छोटा मान, वह छोटे से छोटा, ये जरूर याद रखिएगा कि वह छोटे से छोटा मान, छोटे से छोटा मान जिसमें उन सभी संख्याओं का, उन सभी संख्याओं का पूर्ण भाग जाए, पूर्ण भाग जाए, पूर्ण भाग जाना चाहिए। दो या दो से अधिक संख्याओं हेतु वह छोटे से छोटा मान जिसमें उन सभी संख्याओं का पूर्ण भाग जाए। एक एग्जांपल देके बताऊं, छोटा सा एग्जांपल, कि जैसे मान लो 2 और 4 है, ठीक है। इन दोनों संख्याओं के लिए ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग जाए? छोटी सी छोटी संख्या होनी चाहिए, राइट। देखो यार, सबसे पहले यदि हम 2 लें तो 2 के अंदर 2 का भाग तो जाता है, लेकिन 4 का भाग नहीं जाता। 3 लेंगे तो 3 में 2 का भी नहीं जाता, 4 का भी नहीं जाता। 4 अगर लें तो 4 में 2 का भी भाग जाता है और 4 का भी भाग जाता है। इसके बाद में यदि 8 लें तो 8 के अंदर भी 2 का भाग जाता है, 4 का भी जाता है। लेकिन मैंने क्या कहा कि छोटी से छोटी संख्या, छोटे से छोटा मान होना चाहिए। अब छोटे से छोटा मान सबसे पहले हमें क्या मिला? 4 मिला, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इसी को बोलते हैं, राइट, एलसीएम। हिंदी में इसे हम लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं, राइट। तो वह छोटे से छोटा मान जिसमें उन सभी संख्याओं का भाग जाए, छोटे से छोटा मान होना चाहिए। जैसे मान लो एक एग्जांपल और बताता हूं मैं, कि जैसे 6 और 12 है, ठीक है। इसका एलसीएम 12 आएगा, 12, ठीक है। हालांकि जैसे 24 है, 24 में भी दोनों का भाग जा रहा है, लेकिन छोटे से छोटा मान होना चाहिए, छोटे से छोटा मान, ठीक है। तो सबसे छोटा मान 12 ही है, 12 के अंदर 6 का भी भाग जाएगा और 12 का भी भाग जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एलसीएम, ठीक है। अब हम कुछ एक एग्जांपल में लेता हूं और एग्जांपल से हम कैलकुलेट करेंगे कि कैसे जो है एलसीएम हम फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं। एक तो हम 8 और 24 का एलसीएम निकालेंगे और उसके बाद में हम 30, 60 और 108 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं सबसे पहले 8 और 24 का, ठीक है। 8 और 24 ऐसे लिखेंगे। और मैंने क्या कहा अभी आपको कि आपको पहाड़े आने चाहिए, ठीक है। पहाड़ों से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या में किसका भाग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यार, 8 और 24 में सबसे पहले भाग जाएगा 2 से, 2 से पूरा भाग जाएगा, 2 चौकी 8, और 2 से अगर 24 में देंगे तो 12 बार जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर से 2 का भाग चला जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 छीकी 12। उसके बाद में फिर से 2 का भाग चला जाएगा, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो एक्चुअल में करना क्या है, ये जो प्रोसेस है तब तक हमें अपनाना है, ये प्रक्रिया तब तक हमें करनी है जब तक कि यहाँ पे 1 1 ना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो,
8 में भाग देते देते 1 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 3, इस 3 को भी 1 ही बनाना है, तो 3 को फिर हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तब ये 1 तो एज इट इज लिख देंगे और 3 एकम 3, ठीक है। ऐसा हमें जो है इस प्रक्रिया को लास्ट तक अपनाना है जब तक कि यहाँ पे 1 1 1 ना आ जाए, ठीक है। 1 1 जैसे 2 संख्या है तो 1 1 आना चाहिए, 3 संख्या है तो सभी में 1 1 आना चाहिए लास्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे इन सभी संख्याओं को हमको क्या करना है, गुणा करना है। जैसे इन सभी संख्याओं को, इन डिजिट्स को, इन अंकों को हम गुणा करेंगे तो इसका एलसीएम हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो यार, ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा फिर 2 फिर गुणा 3, ठीक है। अगर इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, ठीक है। तो एलसीएम किस किस का मिला हमें, 8, 24, इन दोनों का एलसीएम कितना मिल गया हमें, 24। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8 और 24 का एलसीएम कितना आया, 24 आ गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला एग्जांपल करते हैं, इसको भी ऐसे ही करना है सिमिलरली जैसा अभी हमने किया। 30, 60 और 108, इसको वही डिवाइड जो है प्रक्रिया अपनानी है। 2 से हम डिवाइड करेंगे, सबसे पहले देखो 2 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पे 2 से अगर 30 में भाग जाएगा तो 15 बार, 60 में 30 बार और 108 में जो है 2 पंजो 10, 2 चौकी 8, ठीक है। इसके बाद में देखो यार, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा। समझो इस चीज को, सबसे पहले हम 2 से ही भाग देके देखेंगे। अगर 2 से किसी एक भी संख्या में भाग जा रहा है तो 2 का भाग देंगे, ठीक है। हाँ, 2 का भाग नहीं जा रहा, फिर हम 3 पे जाएंगे, 3 का भी नहीं जा रहा तो फिर हम 5 पे जाएंगे, 4 का तो जाएगा नहीं क्योंकि 2 का नहीं जाएगा तो फिर 4 का भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो 2 का भाग सबसे पहले देखेंगे कि 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग देंगे, ठीक है। तो 2 का भाग 15 में नहीं जा रहा तो 15 को एज इट इज लिखेंगे, 30 में 15 बार जाएगा और 54 में जो है ये 27 बार चला जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद में फिर से हम 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग किसी भी संख्या में नहीं जा रहा, तो अब हम बढ़ेंगे 3 की ओर, ठीक है। 3 का भाग देंगे, 3 का भाग तीनों में ही जा रहा है कि नहीं, तो 3 का भाग देंगे, 3 5 15, 3 5 15 और 3 नाम 27। अब देखो स्टूडेंट्स, 2 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि 3 यहाँ पे शुरुआत होगी ना, तो 3 अब 2 का भाग नहीं जाएगा। अब या तो 3 का ही भाग जाएगा या 3 से बड़ी संख्या का भाग जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 5 में 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, लेकिन 9 में जाएगा। तो एक भी संख्या में अगर 3 का भाग जा रहा है तो 3 का भाग हम देंगे और बाकी संख्याओं को एज इट इज जैसा है वैसा का वैसा लिख देंगे। तो 9 में 3 का भाग 3 बार जाएगा, फिर से देखो 3 का भाग चला जाएगा, यहाँ 5, यहाँ 5 और 3 एकम 3, यहाँ तो 1 मिल गया, ठीक है। अब 3 का भाग जा नहीं रहा, अब देखो 5 का भाग जा रहा है तो फिर 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, ठीक है। 1 1 1 जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया, ठीक है। यहाँ पे अपना जो भाग वाली जो क्रिया है वो कंप्लीट हो गई और हमें ऑलमोस्ट आंसर मिल चुका है, ठीक है। अब इन सभी डिजिट्स को, इन सभी अंकों को गुणा करेंगे तो हमें इनका एलसीएम मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम जो अपना था, किस किस का एलसीएम था, 30, 60 और 108 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुणा 3 गुणा फिर से 3 और फिर गुणा 3 और फिर 5, ठीक है। ये 2 बार है, 3 जो है 3 बार है और 5 1 बार है। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दिया 15, 15 दिया 45, ठीक है। 45 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 गुणा 45, इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 12 5 60, हासिल की 6, 12 चौक 48 और 6 54। तो ये आ गया आंसर इसका, ठीक है। एलसीएम कितना आया, 540, 540। 30, 60 और 108 का एलसीएम आया 540, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे की जो क्लासेस है वो मैं काफ़ी बड़ी बड़ी क्लासेस और काफ़ी बढ़िया बढ़िया जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स की क्लासेस लेकर आऊँगा। आज का जो लेक्चर है आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको आवश्यकता है तो एलसीएम की जो है 1-2 क्लासेस और मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आज के इस वीडियो में गाइस इतना ही। आईटी एग्जाम्स की रेगुलर तैयारी करने के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।